press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार गायत्री देवी जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि बात करेंगी पाकिस्तान के ऊपर। जी हाँ, अब सऊदी अरेबिया और यूएई के बाद पाकिस्तान में भी हिंदू मंदिर बनने की तैयारी हो रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे नाज़िया इलाही खान जी का जबरदस्त इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। वहां पर पंडित पुरोहित भी ऑर्गेनाइजेशन को अफिलिएट किया जाए पाकिस्तान के मोहर लगा करके सरकारी। उसके बाद फिर मैं कहना चाहूंगी, जिस तरह यहाँ पर कब्रिस्तान में बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, बहुत सारा गवर्नमेंट एड दिया जाता है कब्रिस्तान को, उसी तरीके से पाकिस्तान में शमशान घाट एड भी होना चाहिए। तो सिर्फ मंदिर बना लेने से चंदा मिल जाएगा और उसके बाद फिर आप मुजरा और तवाइफ खाना खोल करके बैठ जाइएगा पैसा लेने से, वो तो चलेगा नहीं भैया, वो तो चलेगा नहीं। आप मंदिर जरूर बनाइए और बिल्कुल वही बनाइए जहां पहले बना हुआ था। और अगर पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान के सिटीजन को नहीं पता है कि कहां कहां बना हुआ था, तो मेरे पास पूरा डेटा है, पूरा मैप है कि कहां कहां थी मंदिर है और कहां कहां की मंदिरों को तोड़ करके 1288 मंदिरों को तोड़ करके कहां कहां मदरसा बना हुआ है। ये मैप मेरे पास पूरा है और पाकिस्तान के वेबसाइट का ही मैप है। कोई ये ना सोचे कि मैंने खुद से बना लिया है। तो मैं दे देना चाहती हूँ वो मैप। आप मंदिर वही बनाइए जहां 1288 मंदिरें आपने तोड़ी थी, लेकिन साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो खुला हाथ जो भारत में मुसलमानों को दिया गया है, वही पाकिस्तान में, वही फ्रीडम, वही फंडामेंटल राइट, यही फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के हिंदुओं को भी मिलना चाहिए। तब चंदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी, अच्छा, एक चीज और कही जा रही है नाजिया कि अगर इन्होंने ये मंदिर खोल दिए, कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने 5-6 अच्छे भी जो बड़े वाले जैसे शारदा पीठ है, इन मंदिरों को भी खोल दिया, तो ये मतलब सुख बातें चल रही है पाकिस्तान में कि अगर इन्होंने ये खोल दिया, क्योंकि यूएई से बड़े इंस्पायर्ड है। राम मंदिर में कितनी 18 करोड़ की डोनेशन आई थिंक 2-3 दिन के अंदर ही आ गई थी। तो इंस्पायर्ड है कि अगर हमने ये मंदिर खोल दिया तो हमारी जो बेल आउट है ना, मतलब हमने जो कर्जे लिए हुए 2-4 कंट्री से बिलियंस में, मिलियंस में, तो हम साल से 2 साल में निपटा ले जाएंगे। मतलब ये बातें चल रही है वहां पर। जी नहीं, मैं तो बहुत क्रिस्टल क्लियर बोल चुकी हूँ कि जिस तरह से भारत में 7 लाख मस्जिदों में से 3 लाख मस्जिदें गवर्नमेंट एड पर चल रही है, उसी तरीके से 1288 मंदिरों को पाकिस्तान की सरकार के एड पर चलाओ, रेनोवेट करो, रेनोवेट नहीं, पूरा इंटीरियर करो और भव्य मंदिर बनाओ। लेकिन साथ साथ भारत में जो फ्रीडम, जो फ्लेक्सिबिलिटी मुसलमानों को मिल रही है, वही वहां पर हिंदुओं को दोगे। हम लोग साल, 2 साल, 3 साल नोटिस करेंगे, देखेंगे, तब जाकर के चंदा का आवाजाही स्टार्ट होगा। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये बातें बड़ी फार फेच लगती है ना नाजिया, फॉर द रीजन बिकॉज वहां पर रोज लड़कियां उठाते हैं ये लोग। वहां पर इतना जहर घोल दिया है, जो कॉमनर्स हैं, मतलब जो एक आम जनता है, उनके बीच में इतना जहर खोला हुआ है। आपको लगता है ये मंदिर बनाएंगे? ये मंदिर अगर बनाने की सोच भी रहे हैं, पहली बार तो ये सोचेंगे नहीं, वहां के मौलवी, मुल्ला, क्लेरिक्स इनका गला काटने को तैयार हो जाएंगे। पर ये जो बातें चल रही हैं, मुझे फार फेच लगती है। चलो माना नवाज शरीफ आ गए, शहबाज शरीफ उनके भाई हैं और ये लोग बनाने की सोचते भी हैं, वहां के हिंदुओं तो है ही नहीं, तो वहां के लोकल हिंदू तो विजिट ही नहीं कर पाएंगे। जब हिंदू है ही नहीं तो विजिट कौन करेगा? बाहर से आके बंदा करेगा। यूएई में तो बहुत सारे इंडियंस हैं, हिंदूज हैं जो विजिट कर रहे हैं। देखिए, इनको भी पता है, पाकिस्तान को के आर्मी को और पाकिस्तान की सरकार को भी पता है कि इन्होंने हिंदू तो छोड़ा नहीं है, या तो कन्वर्ट करा दिया है या तो मार डाला है। 1947 में 21% माइनॉरिटीज थे, जिसमें से 11% मेजोरिटी हिंदुओं की थी। उसके बाद फिर क्रिश्चियन, यहूदी, बौद्ध और पंजाबी ऐसे थे। लेकिन डायरेक्ट 11%, 21% में हिंदू मेजोरिटी थी जो पाकिस्तान में थी। तो 11% में तो अब 1% बचा है, 1%, ओनली 1%। और जिनकी जिंदगी ऐसी हो चुकी है
कि अगर सुबह का नाश्ता करते हैं तो दोपहर और रात का खाना उनके पास नहीं होता है। दिहाड़ी जो उनको मिलती है पूरे दिन की मजदूरी की, वो दिहाड़ी उनको मात्र 100 रुपए या 50 रुपए मिलता है, जिससे वो सिर्फ एक टाइम का खाना ही खा सकते हैं। बच्चे शिक्षित नहीं है, तो अगर वो 1% मंदिर चले भी जाएंगे तो वो तो डोनेट नहीं कर पाएंगे। ये चालाक लोग हैं। मुसलमान जो होते हैं ना, इनको हल्के में मत लिया कीजिए कभी भी। ये बहुत चालाक लोग हैं। ये यही सोच रहा है पाकिस्तान की सरकार और आर्मी कि बाहर से चंदा आएगा और खास करके भारत से चंदा आएगा, क्योंकि भारत के लोग जो होते हैं ना बड़े इमोशनल होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी मंदिर खुली है, माथा टेकने जाएंगे। आने जाने का इकोनॉमी बूस्ट करेगा, ठहरने का इकोनॉमी बूस्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी बूस्ट करेगा, खाने पीने का इकोनॉमी बूस्ट करेगा। अच्छा, भारतवासियों के अंदर एक चीज और होती है, मैं यहाँ से झारखंड चले जाऊंगी, मैं कुछ ना कुछ खरीदूंगी। मैं यहाँ से बिहार चले जाऊंगी, कुछ ना कुछ खरीदूंगी। तो ये भी हमारे कल्चर है। ये हमारे यहाँ खाली हाथ नहीं जाने का कल्चर है। हाँ, वहां जाओ कुछ लेकर जाओ। हाँ, तो वो खरीदारी होगी तो इकोनॉमी बूस्ट करेगा। उसके बाद जो हिंदू इमोशन में आ करके कि पाकिस्तान में हमारी मंदिर बनी है, चंदा डोनेट करेगा, अरे ये बना दो, अरे ये बना दो, कॉरिडोर बना दो, अरे वहां पर नंदी जी को बिठा दो, अरे वहां पर सोने का मुकुट डाल दो, सब कुछ ये लोग अच्छे से ले लेगा। और उसके बाद फिर एक दिन फिर हम लोगों को न्यूज में आएगा कि मंदिर में हो गई चोरी और सारे सोने जवाहरात को कोई लूट करके ले गए। और लूटने वाला कौन होगा? यही आर्मी वाला पाकिस्तान का और यही सरकार। तो इनके षड्यंत्र को, इनके साजिश को सबको पता है, सब जानते हैं। और जिंदा मिसाल तो हमारे भारत के मुसलमान ही है। मदरसों में करोड़ों अरबों रुपए, मैंने कई बार डेटा आपको भी दिया है, अरबों खरबों रुपए का स्कैम हमारे 2023 में ही ना हमने देखा। मदरसे वहीं के वहीं चटाई बिछे हुए हैं, वहीं का वहीं चटाई बिछा हुआ है। मैं आपको अपना मदरसों में बच्चे फर्जी बच्चों के नाम इनरोल कराए और करोड़ों रुपए कमाए हैं। स्मृति ईरानी ने एक्सपोज किया। पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ मदरसा है। मैं विजिट करने के लिए गई थी, तो मुझे बहला फुसला करके, अच्छा कुछ करता तो जरूर है कि आदमी इनके झांसे में आ जाता है मुसलमान लोग के, तो मुझे बहला फुसला करके कुरान पाक खरीदने के लिए मेरे से 1.5 लाख रुपए चंदा ले लिया। डायरेक्ट पूरा का पूरा मैंने नहीं दिया। मेरे साथ जो वकील लोग थे, मैंने उनको भी बोला दे दो कुरान के लिए हदिया मांग रहा है बेचारा। बाद में जब मैं घर आई, मैंने कहा 1.5 लाख रुपए का कुरान करेगा क्या? मैंने सोचा ये करेगा क्या 1.5 लाख रुपए का कुरान? 1.5 लाख में तो पूरी दुकान मिल जाती। कुरान जहां पर कुरान हदिया में मिलता है वो तो पूरी दुकान मिल जाती, प्रिंट हाउस में खोल देती 1.5 लाख रुपए में। वो ऐसी मीठी आपा बोलते हैं ना मुस्लिम में। हाँ, बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं, बहुत अल्लाह रसूल के में आपका नाम जाएगा, आपको जन्नत मिलेगी। इतने प्यार से मीठे उर्दू के शब्द डाल के बढ़िया वाले बोलते हैं कि आपको लगेगा कि बस आपके पास जो कुछ है बस निकाल कर सब दे दो। ये तो इतना बढ़िया है ना मीठी जुबान में। मुझे ऐसा लगा कि भाई बेचारे पीर साहब है, फुरफुरा शरीफ के ताहा सिद्दीकी, ये 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं कुरान शरीफ के चंदे के लिए, और इतना कन्विंस किया कि बस मैं गाड़ी में बैठूंगी और सीधा जन्नत में ही लैंड करूंगी, ऐसा लगा मुझे। बाद में मुझे लगा कि कितना आराम से मामू बना दिया मुझे, जबरदस्त चू बना दिया मुझे। तो भी बताओ, मतलब वो भी जबकि तुम जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर और रोज अच्छे को धोती हो, रोज अच्छे से निपटती हो, तुम्हें बना दी तो बाकी तो फिर ही करते होंगे। वो चंदा का बिल स्लिप आज भी मेरे पास है। अगर कोई आपको कमेंट करेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो वो मैं आपको ये कर दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी, आप उसको पेस्ट कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। वो चंदा का स्लिप फुरफुरा शरीफ का ताहा सिद्दीकी का आज भी मेरे पास, और उन्होंने जो मेमोंटो मुझे दिया था प्लास्टिक का कि मैं आपको ऑनर कर रहा हूँ, वो भी मेरे पास है और अभी यहीं पर रखा हुआ है, मेरे ऑफिस में ही रखा हुआ है। तो मुसलमानों के षड्यंत्र को, मुसलमानों के साजिश को हमेशा लोगों को समझना चाहिए। मंदिर पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाना चाह रहा है कि उनको अचानक से हिंदुओं के लिए और उनकी आस्था के प्रति उनको कहीं ना कहीं एक मोहब्बत जाग गई है, नहीं। वो चंदा फितरा ज़कात क्योंकि अब पाकिस्तान को यूएई और जितने मुस्लिम मुल्क हैं वो देना बंद कर चुके हैं। अब तो कतर जो दे रहा था वो भी बंद कर देगा कल से, कल जो हुआ है उसके बाद तो कतर भी देना बंद कर देगा। तो अब ये सोच रहे हैं कि फितरा ज़कात चंदा तो अब मिल नहीं रहा है, तो चले अब दक्षिणा पे आते हैं, थोड़ा सा लफ्ज चेंज कर देते हैं, लेकिन अब दक्षिणा पर आते हैं तो यहां से उठाते हैं।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। पर चलिए, मैं जितने भी हिंदू भाई-बहन हैं, उन सबसे गुज़ारिश करूँगी, अगर पाकिस्तान मंदिर खोलता भी है, तो ₹2 का भी दान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ये पैसा कहाँ जाएगा, क्योंकि जो वहाँ पर हिंदू हैं, हिंदू तो पहली बार बचे नहीं, और जो बचे हैं, उनकी बच्चियाँ किस तरीके से रोज़ उठाई जाती हैं, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम रोज़ देखते हैं। पाकिस्तान अनटोल्ड करके चैनल है, ये ट्विटर पे ये लिंक है, प्लीज़ उसको फ़ॉलो करिए। अगर आपने उनके 5 से 10 भी आपने देख लिए, जो वो डालते हैं ट्वीट्स, डेली डालते हैं, डेली, मतलब रोज लड़कियां उठाई जाती है वहां पर और बांग्लादेश में। आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस नरक से गुजर रहे हैं वहां के हिंदू। और सिर्फ ये हिंदुओं के साथ ही नहीं है, ये वहां पे सबके साथ है, क्रिश्चियंस के साथ है, पारसीज के साथ है। पारसी तो 27 बचे हैं बाय द वे, काउंट करके, क्योंकि किसी ने अभी रिसेंटली शेयर की थी। और सिख हो गए, आपके बाकी जो कम्युनिटी से कोई भी नहीं बचा है। और एक दिन ऐसा आएगा जो वहां पर बचे भी है ना, ये शिया, सुन्नी, अहमदिया, ये भी एक दूसरे को मारेंगे, वो भी होगा। बस जैसी माइनॉरिटीज खत्म होंगी तब इन आपस में ही लड़ मरेंगे। यही कहानी है पाकिस्तान की। बोया पेड़ बबूल का तो फल काहे कहाँ से हुए। जहर बोया है तो ये जहर ही काटेंगे, आज नहीं कल, पर काटेंगे जरूर, और काट रहे हैं। ये तो जिस तरीके की जिंदगी के एक अंडे की ट्रे लेने के लिए, मतलब मैंने देखा है कि जैसे हम चाय नाश्ते में लेकर आते हैं, नमकीन लेकर आते हैं, काजू की कतली लेकर आते हैं, पकौड़े, वैरायटी वैरायटी का, जैसे कोई मेहमान आता है, ये लेकर आते हैं अंडे। ओ भाई साहब, अंडे लेकर आए हैं ना चाय नाश्ते में, दैट्स द काइंड ऑफ स्टेटस। मैं उसकी बात नहीं करेंगे, पाकिस्तानी सीरियल दिखाए जाते हैं आपको टीवी और यूट्यूब पर, डोंट फॉलो देम। वो तो बहुत अलग तरीके से लीपा पोती कर कर बनाया जाता है, पर इनकी जो रियल लाइफ है वो ये है। थैंक यू सो मच नाजिया फॉर ज्वाइनिंग। जाने दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोली, बल्कि जो पाकिस्तान का दोगलापन है और असली चेहरा है वो भी आपके सामने लाया। और सबसे अच्छी बात नाजिया जी की ये रहती है, जब भी वो बात करती है तो अपने हाथों में फैक्ट्स और फिगर्स रखती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी किसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।